ये वर्णन करते हैं कि एकादशी व्रत को हरितोष व्रत कहते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए, हरिजू की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत रहा जाता है। प्रायः समस्त वैष्णव जन रहते हैं। जो रसिक जन प्रियाजू के चरणों के अनन्य हैं, उनका एक ही व्रत है, श्यामा श्याम की 8 पहर उपासना करते हुए अपने मन वृत्ति को श्यामा श्याम में समर्पित करना। यहाँ ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जीते सब काहो में नहीं मोहि प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। पर जो एकादशी व्रत रहते हैं परम धन्य है, वो हरितोष व्रत है। अब एकादशी व्रत का नियम क्या है और कैसे एकादशी व्रत का फल मिलता है, कई बार चर्चा हुई। बहुत सुंदर तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाण के अनुसार श्री सनातन मुनि बोल रहे हैं, अथ ते नियमान वच्मि व्रते ह्रस्मिन् दिनत्रये, कास्यम मांसम मसूरान्नम चणकांको द्रवास्तथा, शाकम मधुपरान्नम च पुनर्भोजन मैथुने, दशम्याम 10 वस्तूनि वर्जयेत वैष्णवः सदा। जिसे एकादशी रहनी हो और एकादशी का फल प्राप्त करना हो, उसको ये नियम पालन करना चाहिए। अथ ते नियमान वच्मि व्रते ह्रस्मिन् दिनत्रये, उसको 3 दिन, एक तो दशमी और एक द्वादशी और फिर बीच में एकादशी, उसको 3 दिन संयम में रहना होता है, तब बीच की एकादशी का उसे फल प्राप्त होता है। जिसे एकादशी व्रत रहना हो, उसका नियम है कि दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करें। वैष्णव सिद्धांत है कि कभी जिसमें मांस बना उस रसोई का भोजन न ग्रहण करें। मसूर की दाल, चना की दाल, कोदों और कोई भी शाक, शहद, दूसरों का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, ये दशमी के दिन त्याग दे। एक बार दशमी के दिन भोजन करे 24 घंटे में, क्योंकि एकादशी रहना है। कांसे का पात्र, जिस रसोई में मांस बना उसके भोजन का त्याग, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु अर्थात शहद और दूसरे के द्वारा दिया हुआ भोजन और दोबारा भोजन और मैथुन क्रिया, इनका दशमी के दिन कभी भी प्रयोग ना करें। इन 10 वस्तुओं से वैष्णव दूर रहे दशमी के दिन। फिर एकादशी के व्रत में, ये पीछे तो हम वर्णन कर ही चुके हैं, कहीं नहीं आया यहाँ कुटू का कचौड़ी पकौड़ी और सिंघाड़ा का हलवा और सावा, दुनिया के खीर और सब। एकादशी के दिन किसी भी तरह की गेम आदि क्रीड़ा ना खेले। जैसे अब आज व्रत है तो बैठे हैं अपना मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, ऐसा कोई भी क्रीड़ा नहीं। द्वैत क्रीड़ा, किसी भी तरह का गेम, ये सब खेल नहीं। द्वैत क्रीड़ाम च निद्राम च तांबूलम दंत धावनम, परापवादम पैशून्यम स्तेयम हिंसाम तथा रतिम, कोपम हृतवाक्यम च एकादश्याम विवर्जयेत। एकादशी के दिन उपासक को चाहिए कि वो किसी भी तरह की क्रीड़ा, मनोरंजन बिल्कुल नहीं। चनिद्राम, नींद नहीं लेनी इसको, न दिन में न रात में, एकादशी व्रत। और प्रायः पुराने महापुरुषों ने ऐसा किया है। रामदास जी डाकोर के रात में जाते थे, रणछोड़ भगवान के यहां कीर्तन करते थे जाकर। तभी तो भगवान उनके कीर्तन पर, उनकी भक्ति पर रीछ कर गाड़ी में बैठकर उनके साथ आए थे। पूरी रात जगकर कीर्तन करना, दिन में तो सोना ही निषेध है। द्वैत क्रीड़ाम च निद्राम च तांबूलम, पान खाना निषेध है एकादशी को, बिल्कुल नहीं।
जो व्रत रह रहे हैं। और दंत धावनम, वृक्ष से तोड़कर जो दतून की जाती है एकादशी के दिन है। परापवादम, दूसरे की निंदा करना, चर्चा करना नहीं, अर्थात अधिकतर मौन व्रत धारण करे एकादशी के दिन। पैशून्यम, चुगली करना। स्तेयम, कोई चोरी करना। हिंसाम, वाणी से, शरीर से, मन से किसी को दुख पहुंचाना। रतिम, अर्थात भोग करना, मैथुन करना। कोपम, किसी के ऊपर गुस्सा करना। अनत वाक्यम, झूठ बोलना। एकादश्याम विवर्जयेत, एकादशी के दिन ये नहीं करना चाहिए। एकादशी को एक बार कुछ फलाहार शुद्ध, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं तो थोड़ा दूध है, जल है, ऐसे आप लेकर, या थोड़ा सा फल ले लें, थोड़ा सा फल लेकर के प्राण पोषण, एक दिन में मर नहीं जाओगे। कितने तो निर्जला एकादशी रहते हैं, हर एकादशी निर्जला। पूज्य श्री मथुरा दास जी निर्जला ही रहते थे हर एकादशी। चलो भैया आपकी सामर्थ्य नहीं तो जल 2-4 बार ले लो, एक बार थोड़ा सा दूध और फल ले लो, चल जाएगा काम, प्राणों का पोषण हो जाएगा। ये आचरण न करे और एक बार कुछ आहार ले ले, वो भी शुद्ध भगवद अर्पित प्रसाद। फिर द्वादशी को काश्यम मांसम सुराम छौद्रम तैलम वितथ भाषणम व्यायामम च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुने अस्पृश्य स्पर्श मासूरे द्वादश्याम द्वादश त्यजेत। कांस के पात्र में द्वादशी को भी भोजन न पावे। जिस रसोई में मांस बनाओ उसमें आहार न ले। किसी भी तरह का नशा द्वादशी को न करे। शहद न पाए, तेल के बने पदार्थ न पाए, मिथ्या भाषण न करे और बहुत शरीर का व्यायाम न करे, बहुत थकावट वाले कार्य न करे। दोबारा भोजन न करे, एक बार द्वादशी को भी भोजन पवित्र। मैथुन न करे, जिसका स्पर्श नहीं किया जाता ऐसे पदार्थों का स्पर्श न करे और मसूर की दाल न खाए। द्वादशी को जो इन नियमों का पालन करता है, दशमी द्वादशी ऐसे और एकादशी ऐसे, तब उसे एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। जो इस पद्धति से एकादशी, ये जो मनमानी है सब नहीं, हर पदार्थ मिल जाएगा आपको फलाहार में। हर पदार्थ हमको बताया गया कि आपको जो चाहो सब पदार्थ फलाहार का। अरे भाई, हरितोष व्रत है तो हरि प्रसन्नता के लिए एक दिन भूखे रहने बहुत आनंद आता है। पहले भगवत कृपा से ऐसी गंगा जल पी करके कुछ दिन, फिर कभी कभी निर्जला एकादशी का भी आनंद। बड़े संन्यास मार्ग में थे तो बड़े सही